सामने आया है। उन्होंने एफआईआर को लेकर जो है बयान दिया है। खुद पर जो एफआईआर उन पर की गई है उसको लेकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सबूत दें और इस्तीफा ले लें। उन्होंने आगे कहा कि एक भी सबूत मिला तो पद से मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर मैं अकेले पीड़ित से मिला तो आपका सबूत मुझे दे। आपको बताते हैं कि जीतू पटवारी ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें 2 पीड़िता जो है अपने साथ अत्याचार की गवाही दे रहे थे। इस पर दोनों पीड़िता ने सामने आकर अब अपने बयान से पलटवार करते हुए कहा कि हमें जो है घूस दी गई थी ऐसा बयान देने के लिए। इस पर बीजेपी लगातार जो है हमलावर है जीतू पटवारी पे। अब जीतू पटवारी ने इस पर बयान देते हुए कहा कि सबूत लाएं और मैं इस्तीफा दे दूंगा। लोधी जी को कभी मैंने देखा नहीं जिंदगी में, न पहले देखा न उसके बाद देखा। वो जितनी देर आए उतनी देर मेरी बात हुई उनसे जो बात हुई वो पब्लिक डोमेन में। अगर एक एविडेंस ऐसा जो मैं अलग ले जाके बात करें तो मैं इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसी वक्त अगर लोधी और मैं अकेला कहीं गया एक तरफ और जैसा उन्होंने कहा एक तरफ ले गए और मोटरसाइकिल उसमें लिखा है शपथ पत्र में, अगर ऐसा कुछ मिले एक भी किस्सा एक भी हिस्सा, मैं आपसे आग्रह करता हूं पब्लिक डोमेन में लाओ, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। तो जीतू पटवारी पर एफआईआर मामले को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। खरगोन कांग्रेस अध्यक्ष ने मामले को कोर्ट में ले जाने की बात कहते हुए एफआईआर के खिलाफ सड़क पर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। उसके साथ ही अशोकनगर के कलेक्टर और एसपी की भूमिका की भी न्यायिक जांच की मांग की गई है। में हमारे अध्यक्ष के खिलाफ एक झूठी एफआईआर दर्ज करी। हमारी मांग है कि ये झूठी एफआईआर को तत्काल निरस्त किया जाए और हमारी मांग है कि अशोकनगर के कलेक्टर, अशोकनगर के जो एसपी है, उनकी भूमिका की एक स्वतंत्र जांच हो, न्यायिक जांच होना चाहिए। साथ ही पीड़ित पक्ष को न्याय मिले, यही हमारी मांग है। अगर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी सड़कों के पर उतर करके आंदोलन करेगी। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जीतू पटवारी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अगर सबूत मिल गए कि मैंने उन्हें घूस देने की कोशिश की है उन 2 पीड़िताओं को, तो मैं जो है इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या लगता है कितनी सच्चाई है जीतू पटवारी के बात में और क्या अधिक अपडेट्स आपके पास हैं शैलेंद्र? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जीतू पटवारी पीड़ित परिवार से मिले थे और उसके बाद एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जारी किया था जिसमें साफ तौर पर जो है वो कलेक्टर से बात करते हुए नजर आ रहे थे और युवक ने इस बात को कहा था कि उसको सरपंच के बेटे के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और उसको मल खिलाया गया। लेकिन बाद में उसी युवक ने शपथ पत्र दिया और कहा कि जीतू पटवारी ने उसको लालच दिया था। अब उसको लेकर देखिए सियासत गरमाई हुई है। खुद जीतू पटवारी ये बात कह रहे हैं कि वह सबके सामने जो पीड़ित परिवार था उससे मिले थे और उन्होंने किसी तरह का कोई लालच नहीं दिया। यदि सरकार इस पूरे मामले की जांच करा ले और एक भी सबूत अगर उनके खिलाफ निकला तो वो खुद इस्तीफा दे देंगे। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश भर में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं इस पूरे बात को लेकर आंदोलित हैं और जगह जगह आंदोलन भी कर रहे हैं। उसी कड़ी में जो है वो खरगोन में आंदोलन किया गया और जिस तरीके से वहां के कार्यकर्ताओं ने कहा है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे शैलेंद्र। हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। स्वयं पंकज जी, आपका मैं रुख करूंगी। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से वार पलटवार जारी है। जीतू पटवारी अब स्वयं कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरह का सबूत आपके पास मौजूद है तो मुझे लाकर दे दे, मैं तुरंत ही इस्तीफा दे दूंगा। पंकज जी। देखिए चित्रा जी, झूठ बोलो झट से बोलो, ये झूठू पटवारी जी की स्टाइल है। और पुलिस ने जो एक नियम कायदे कानून के तहत काम करती है उसने प्रथम दृष्टया सबूत और प्रमाण के आधार पर श्रीमान झूठू पटवारी, जीतू पटवारी, जो भी उनका नाम है, उन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है और विषय न्यायालय में है। और जब आवश्यकता पड़ेगी तो पुलिस की व्यवस्था, जीतू पटवारी तो कोर्ट तो है नहीं, वो तो खुद आरोपी हैं। और कोई भी आरोपी आपने चित्रा जी आज तक देखा जो कहता हो कि नहीं हाँ मैंने अपराध किया है, तो कहेगा ना मैंने अपराध नहीं किया। मुझे लगता है कि शर्म आती कि इस प्रकार की फर्जी और षड्यंत्रकारी राजनीति मध्य प्रदेश में किसी नेता ने नहीं करी। इसके पहले भी कांग्रेस के नेता हुए, तमाम दिग्गज नेता इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस के रहे और भारतीय जनता पार्टी के भी ढेरों नेता रहे, बड़े बड़े कद और बड़े पद के नेता। पर ऐसी झूठ की राजनीति, ऐसी फर्जी षड्यंत्र की राजनीति कभी किसी ने नहीं करी कि अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए। कांग्रेस में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार से प्रतिस्पर्धा के चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार को महज बदनाम करने के उद्देश्य से एक षड्यंत्र रचो और षड्यंत्र रचकर उस पर बदनामी करने की कोशिश करो। मैं मानता हूं चित्रा जी के राजनीति में आलोचना आवश्यक है और आलोचना होनी भी चाहिए, पर आलोचना का स्तर यदि गिरकर व्यक्ति और देश पर आ जाए, षड्यंत्र पर आ जाए,
झूठ पर आ जाए और असत्य पर आ जाए। लेकिन तो ऐसी पंकज जी, उनका राजनीति- कहना भी तो सही है ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं वो कि अगर आपके पास सबूत हैं तो लाकर दिखाइए, सबूतों पर बात कीजिए। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके पास लौटेंगे, उन्हीं से सवाल का जो है जवाब ले लेंगे। भूपेंद्र जी, लगातार ये अब आरोप लग रहे हैं, जो ये दो पीड़ित हैं उन्होंने सामने आके स्वयं कह दिया कि हमें तो घूस दी गई थी। इस पर क्या कहेंगे आप? जीतू पटवारी अब कह रहे हैं कि नहीं, मेरे खिलाफ तो षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो क्या षड्यंत्र इन पीड़ित ने रचा है? क्या पीड़ित को घूस बीजेपी की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से दी गई कि आप झूठ बोलिए जीतू पटवारी के खिलाफ? ये तो जो है सारे प्रमाण मार्केट में उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी किस निम्नता और नीचे उतर के जो है काम कर रही है, ये उसका प्रमाण है। अच्छा। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो बोल रहे थे, इन्हें घर जाके खुद शर्म आती होगी ऐसी बातें करने पे। ये मध्य प्रदेश है जहां पर सड़क पर संभोग करने वाले लोगों को जो है छोड़ दिया जाता है, और जो है जिनके पास फिल्म आ जाती है उनको जेल भेज दिया जाता है। ये मध्य प्रदेश है जहां पर जो है उज्जैन में सड़क के ऊपर भरी दोपहरी में जो बलात्कार होता है, और जो ऑटो वाला फोटो खींच लेता है वो उसकी ढूंढाई होती है और वो जेल जाता है। ये जो है ये राजनीति बहुत गंदी और घटिया स्तर तक उतर चुकी है, जहां पर जो है आप सबूतों के साथ खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये ध्यान रख लें कि ये जो है मामला यहीं तक नहीं रहेगा। वो सारे लोग जिनके माध्यम से ये गलत मुकदमे दर्ज कराए गए हैं उनकी भी जगह जेल में होगी। और जो ये वकालत कर रहे हैं ये खुद अपने आईने में झांके और अपने जो है बच्चों के सामने जरा ये बातचीत करें, तो उनके बच्चे भी इनको बताएंगे कि पापा जो है इस तरह की बातें मत किया करिए। आज इतनी गंदी व्यवस्था समाज में हो गई। ठीक है भूपेंद्र जी, चलिए अब कार्रवाई होगी तब सच सामने आएगा कि किसने झूठ कहा है, किसने सच कहा है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से खबर सामने आ रही है जहां पर रेप के आरोपी तहसीलदार ने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि 5000 के इनामी तहसीलदार ने सरेंडर किया है। जिला अदालत में तहसीलदार ने सरेंडर कर दिया है। शादी का झांसा देकर रेप का इन पर आरोप था, अब इन्होंने सामने आकर स्वयं ही सरेंडर कर दिया है। महिला ने मामला दर्ज कराया था और आपको बता दें कि ग्वालियर महिला थाने में ये केस दर्ज किया गया था। बैतूल कलेक्टर ने तहसीलदार को निलंबित भी कर दिया था, जिसके बाद तहसीलदार स्वयं सामने आकर सरेंडर कर चुके हैं। रेप के इन पर आरोप लगे हैं इन तहसीलदार पर, जिनको आप देख रहे हैं तस्वीरों में, बिना हथकड़ी के, क्योंकि ये स्वयं ही आकर इन्होंने पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया है। 5000 के ये इनामी थे, इनको ढूंढा जा रहा था। निलंबित भी इन तहसीलदार को कर दिया गया था। अब जिला अदालत में आकर तहसीलदार ने सरेंडर कर दिया है। तो बुलेटिन में अब रुख करेंगे बड़ी खबरों की और सुपरफास्ट अंदाज में। जबलपुर